Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will start some important questions from our chapter Fiber and Fabric. Okay, Fiber and Fabric chapter हमने complete किया था. आज हमारा day 20 है जिसमें आज हम इसके regarding जितने भी important questions हैं उनको cover करेंगे. Okay, let's start. Which animal is the main source of wool? आपका जो ऊन का जो मेन सोर्स है वो कौन सा एनिमल है? कैमल, शीप, लामा या रैबिट? आई होप आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से पता होगा. दैट इज शीप, भेड़. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज sheep are herbivorous, so which type of feed or food is provided by shepherds? यानी कि जो sheep होती है, आपकी भेड़ होती है, वो herbivorous होती है, शाकाहारी होती है. तो किस तरह का खाना हम इन्हें प्रोवाइड कराते हैं? शेफर्ड, यानी कि जो इनका पालन करते हैं उन्हें शेफर्ड कहा जाता है. तो ये इनको sheeps को किस तरह का फूड प्रोवाइड कराते हैं? सो द आंसर इज sheep are herbivorous and prefer grass and leaves for various trees. यानी कि क्योंकि ये शाकाहारी होती है तो ये क्या प्रेफर करती है? ये वेरियस अलग अलग ट्रीज़ की घास प्रेफर करती है, पत्तियां प्रेफर करती है. देयर फूड ऑल्सो कंटेन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस. इसके फूड के अंदर एक मिक्सचर भी होता है, दालों का मिक्सचर हो सकता है, कॉर्न मिक्सचर, ज्वार, ऑयल केक्स, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स एंड मिनरल्स. यानी कि आप जब सीड से ऑयल निकाल लेते हो तो उसके बाद जो मटेरियल बच जाता है उसको भी ये खाती है. ओके, और उसके अलावा भी काफ़ी सारे मिनरल्स वगैरह होते हैं जो शेफर्ड लोग इनको प्रोवाइड कराते हैं. ओके, नाउ सिल्क यार्न ऑफ डिफरेंट टेक्सचर कैन बी प्रिपेयर्ड. डिफाइन द स्टेटमेंट. यानी कि जो सिल्क यार्न है आपका, वो आपका डिफरेंट टाइप के टेक्सचर से प्रिपेयर किया जाता है. सो द आंसर इज द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉकून ऑफ द सिल्क मोथ. ये आपके सिल्क मोथ के कैकून से बना होता है. एंड देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर. यानी कि जो जितने भी सिल्क मोथ होते हैं, सिल्क मोथ जो कीड़े होते हैं, वो दिखने में एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं. इसीलिए जो इनसे प्राप्त होने वाला सिल्क यार्न होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर का होता है, जैसे कि कोर्स, स्मूथ, शाइनी, है ना. तसार सिल्क. तो इनसे आपको क्या क्या सिल्क मिलती है? तसार सिल्क मिलती है, मूगा सिल्क मिलती है, कोसा सिल्क मिलती है, एक्सेट्रा. तो जितने भी आपके सिल्क मोथ हैं उनसे आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर की सिल्क मिलती है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिल्क आपको मिलती है. एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम कॉकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ. ओके, तो इसीलिए कहा जाता है कि सिल्क यार्न ऑफ डिफरेंट टेक्सचर कैन बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि डिफरेंट टाइप के आपके सिल्क मोथ हैं तो उससे आपको डिफरेंट टाइप की सिल्क मिल रही है, इसीलिए आप इनसे डिफरेंट टाइप के टेक्सचर बना सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क. यानी कि नेचुरल सिल्क और आर्टिफिशियल सिल्क में क्या डिफरेंस होता है? So natural silk is obtained from the cocoon of the silkworm and it is made up of protein. Natural silk is animal fiber. Artificial silk is obtained from wood pulp and it is made up of modified plant material, cellulose. If we perform the burning test, then a natural silk fiber burn giving a smell of burning hair, while artificial fiber burns giving a smell of burning paper. यानी कि आपका जो नेचुरल सिल्क है और आपका जो आर्टिफिशियल सिल्क है, नेचुरल सिल्क आपका किससे मिला होता है? नेचुरल सिल्क मिलता है आपको सिल्क वॉर्म से. ओके, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन का बना हुआ होता है. ये आपका जो नेचुरल सिल्क होता है वो एक एनिमल फाइबर है, जबकि आपका जो आर्टिफिशियल सिल्क है ये आपको मिलता है वुड पल्प का. ठीक है, वुड पल्प में का होता है ये, और जो बनाया जाता है सेलुलोज से, जो कि एक मॉडिफाइड प्लांट मटेरियल है. ठीक है, जब आप जलाते हो नेचुरल सिल्क फाइबर को तो उसमें से जब वो जलता है तो जो स्मेल आती है वो किसकी स्मेल आती है? जब हम किसी बालों को जलाएंगे तो जो स्मेल आती है वही स्मेल आएगी जब आप नेचुरल सिल्क को जलाओगे. लेकिन जब आप आर्टिफिशियल सिल्क या आर्टिफिशियल फाइबर को जलाओगे तो उसमें से जो स्मेल आएगी वो कैसी आएगी? बर्निंग पेपर, यानी कि जले हुए कागज जैसी स्मेल आएगी. तो ये अंतर हो गया आपका नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व टू ऑब्टेन वूल फ्रॉम फ्लीज आर गिवन हेयर. यानी कि आपको यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं जो कि आपको आप ऊन फ्रॉम द एनिमल फ्लीज से कैसे प्राप्त करते हो. ठीक है, अब राइट द अबव स्टेप इन अ करेक्ट सीक्वेंस. ये जो स्टेप्स हैं ये एक सीक्वेंस में नहीं है, तो आपको इन्हें सीक्वेंस में लगाना है. ओके, पिकिंग आउट द बर्ड्स, डाइंग इन वेरियस कलर्स, shearing, scouring and sorting. So the correct sequence is shearing, scouring, sorting, picking out the burrs, dyeing in various colors. You have to learn this sequence, a correct sequence. Okay.
नाउ होमवर्क टाइम, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं यहाँ आपके। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन फाइबर। आपको जहाँ जहाँ से फाइबर्स मिलता है आपको उन सोर्सेज के नेम लिखने हैं। नेम सम वूल यील्डिंग एनिमल, वूल आपको किन किन एनिमल से मिल रहा है वो लिखना है आपको। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया याक वूल इज़ कॉमन, यानी कि इंडिया के किस पार्ट में जो याक वूल है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा सामान्य है। रामपुर बुलशिर एंड बरखवाल आर द ब्रीड ऑफ विच एनिमल, शीप और गोट। आपकी जो रामपुर बुलशिर है या फिर आपकी जो बखरवाल ब्रीड है ये एक प्रजाति है जहाँ जिनसे आपको वूल मिलता है। तो आपको बताना है कि ये किस एनिमल की है, शीप की है या गोट की है, ये जो प्रजाति है वो किसकी है, भेड़ की है या बकरी की है। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ डू द हेयर ऑफ सर्टेन एनिमल्स हेल्प इन कीपिंग देयर बॉडीज वार्म। यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनको उनके हेयर उनकी बॉडी को गर्म रखने में कैसे हेल्प करते हैं। ओके, देयर आर 5 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू गिव द आंसर्स ऑफ ऑल क्वेश्चंस एंड दीज क्वेश्चंस which we have discussed in this class, and in homework these are very important questions, so you have to learn all the questions because for the exam purpose they are very important, so you can prepare for your exam too. Okay, I hope you like the class.